लोगों के लिए फिर से ये रेखिक प्रोग्राम जिसको हम लोग ये जो जानेंगे कि रेखिक प्रोग्राम में जो लोग को दिक्कत था वो लोग को आज कन्फ्यूज़न जो भी दूर करना है। जैसे एक DM कुमार नाम का लड़का था जो मैसेज किया है कि सर जो है ग्राफ रंगने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, जो ग्राफ रंग नहीं पा रहे हैं। तो वीडियो को बाबू वॉच बढ़िया से नहीं किए होंगे, या फिर से अब की बार बता रहे हैं, अब की बार पूरा ध्यान से पूरा वीडियो में बने हुए रहेगा और बहुत ही नॉर्मल तरीका से बता रहे हैं और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और जो लोग इस चैनल पे न्यू है वो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज देखते हैं, सबसे इजी तरीका से नॉर्मल टॉपिक के साथ बता रहे हैं। जो भी एक बार भी ग्राफ नहीं पढ़ा है वो भी आसान तरीका से बनाएगा। आज समझ में कि नहीं, बस वीडियो को ध्यान से देखिए तभी समझ में आएगा। चलिए देखिए, चलते हैं। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 5x + y क्या दिया हुआ है, लेस देन इक्वल 100। कितना दिया हुआ है, लेस देन इक्वल 100। x + y बराबर क्या है, लेस देन इक्वल 60। और क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल 0 और यहाँ y ग्रेटर देन इक्वल 0। मतलब आप जानिए कि सबसे पहले ये दोनों तो 0 है, ये दोनों को क्या करना है, देखना भी नहीं है। सबसे पहले इसको देखना है, तो इसमें हमको क्या करना है, सिर्फ समीकरण मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समीकरण मानना है। मान लीजिए इसको फर्स्ट समीकरण, ठीक है। इसको मान लेते हैं सेकंड समीकरण। क्या करते हैं, इसको सेकंड समीकरण मान लेते हैं। चलिए सेकंड समीकरण मान लिए। ध्यान दीजिए यहाँ पे अभी समीकरण को हम तोड़ेंगे बराबर देके। ये लेस देन ग्रेटर देन कब देखेंगे, जब ग्राफ बनाएंगे तब। आए समझ में कि नहीं। अभी क्या करना है, इसको लेस देन ग्रेटर देन नहीं देखना है। अभी क्या करना है, सिर्फ यहाँ बराबर देके समीकरण लिखिएगा, ठीक है। जैसे देखिए फर्स्ट वाला समीकरण लेते हैं, 5x + y बराबर 100 रखिए, क्योंकि यहाँ पे बराबर, यहाँ भी बराबर, यहाँ चाहे लेस देन रहे या ग्रेटर देन रहे। अभी यहाँ नहीं देखना है, कब देखना है इसको, जब ग्राफ को रंगने लगेंगे ना, कलर करने लगेंगे तब देखेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं ना। देखिए यहाँ क्या हो गया, 5x + y बराबर कितना होता है, 100। ये क्या होता है, इसको हम फर्स्ट समीकरण माने थे। इसी में क्या करना है, फर्स्ट समीकरण, ठीक है। चलिए जब इस पे क्या करेंगे, जब x बराबर कितना रखना है, 0। सब में x बराबर 0 रखिए। देखिए रखता कुछ भी रख सकते हैं इस पे, 1 2 3 4 कुछ रखिएगा, मगर देखिए 0 रखिएगा तो सबसे आसान टॉपिक में आप बनाइएगा, ठीक है। तो सब लोग यही रखिए कि हम 0 ही रखें। क्या करें, 0 ही रखें ताकि आसान हो, ठीक है। चलिए देखिए x बराबर क्या हो गया, 0। अब देखिए क्या करना है, समीकरण में x की जगह 0 रखना है। मतलब 5 गुना x की जगह क्या जाएगा, 0 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। चलिए इधर मतलब 5 गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, y बराबर कितना आया, 100, ठीक है, 100 आया। अब यही समीकरण में जब रखेंगे, जब y बराबर 0 रखने पर, यही समीकरण में, चलिए y बराबर 0 रखने पर, मतलब देखिए यहाँ क्या दिया है, 5x + y बराबर 100 है। तो y की जगह 0 रखेंगे, 5 मतलब 5x प्लस क्या रहा, y की जगह 0 अब बराबर क्या हो गया, 100, है ना। तो क्या जाएगा, 5x बराबर क्या हो गया, 100। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 100/5। काट दीजिए इसको, कितना बार में कटेगा, 20 5 100, 20 बार में। कितना बार में कटा, 20 बार में। तो x बराबर कितना आ गया, 20। आए समझ में कि नहीं। तो अब देखिए इसको क्या करना है, बॉक्स एक बनाइएगा, इस तरह बना लीजिए एक, ठीक है। चलिए बॉक्स बन गया, इसमें डबल लाइन ट्रिपल लाइन होना चाहिए, x और y, ठीक है। x और y मान लीजिए, यदि हम x बराबर 0 रखें, x के सामने 0, तो y बराबर कितना आया था, 100। कितना आया, 100। और यदि हम रखेंगे y बराबर 0, y बराबर यदि 0 रखते हैं तो x बराबर कितना आया था, 20। देखिए x बराबर कितना आ गया, 20। अब चलिए आते हैं हम सेकंड समीकरण ले लीजिए इस साइड। चलिए इधर ले लेते हैं सेकंड समीकरण। सेकंड समीकरण क्या बोलता है, देखिए x + y बराबर कितना है, 60। ये हो गया सेकंड समीकरण। चलिए सेकंड समीकरण, ठीक है। अब देखिए इसमें भी क्या करना है, जब x बराबर 0 रखेंगे, x की जगह 0, x की जगह 0 हो गया, अब प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 60। तो y बराबर कितना आया, 60 है ना जी, 60 आया। अब चलिए जब इसी में रखेंगे फिर क्या करेंगे, जब y बराबर 0 रखने पर, मतलब किसी में, इसमें x + y बराबर 60 रखिए, जिसमें कि y की जगह 0 रखिए, x ये उतार लिए इसको। अब y की जगह क्या कीजिएगा, 0 रखिएगा। तो x + y की जगह क्या जाएगा, 0 बराबर 60। तो x बराबर कितना हो गया, 60। ऐसा समझ में कि नहीं। तो इसका भी बॉक्स बनाइए, मतलब इसका x और y दोनों सेम आया। तो देखिए आपको समझ दिए होंगे, जैसे कि बहुत ही इजी तरीका है। अब बनाइएगा, दिमाग वीडियो पे फोकस ही नहीं कीजिएगा, वीडियो चालू कीजिएगा, नहीं देखिएगा इसको तो नहीं होगा। और जो लोग देख रहे हैं पहले लाइक कर दीजिए, और अच्छी तरीके से, यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। चलिए देखिए इधर भी क्या कीजिएगा, x
और इधर भी y, x और y मान लिए। देखिए x कितना है 0 और y कितना आया, x यदि 0 रखे तो y आया 60। अब y बराबर यदि 0 रखे थे तो x बराबर कितना आया था 60। चलिए अब समझ चुके हैं, यहाँ तक फिर से समझ आते हैं कि समझ गए हैं ना। देखिए यदि दिक्कतें हो रही है, जिसको देखने में दिक्कत तो कॉपी में स्क्रीनशॉट मार लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर से एक बार फोकस करके देख लीजिए। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब देखिए सबसे पहले ये देखिए ग्राफ बनाने का टॉपिक निकल गया, दोनों समीकरण हम तोड़ लिए हैं। देखिए इसको बोर्ड उतना बड़ा नहीं है, इसलिए ये दोनों समीकरण को हमको यहाँ लिख देते हैं, ये मिटा देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया। चलिए देखिए इसको क्या किए, नोट कर दिए, वहाँ जो नीचे जो आया था समीकरण का मान यहाँ लिख दिए हैं। अब देखिए इस ग्राफ खींचना है, मतलब जानिए लास्ट कितना 100 तक, मतलब 100 तक सब तरफ क्या होना चाहिए, 100 तक होना चाहिए। देखिए चलिए ग्राफ बनाते हैं। देखिए 100 तक कितना, 100 लाइन खींचिए। चलिए देखिए यहाँ हम अपने से खींच रहे हैं, वहाँ स्केल की आवश्यकता पड़ेगी। मैट ये रबड़ होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, स्केल होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये देखिए मूल बिंदु होता है जिसको 0 कहते हैं, ठीक है। अब इधर क्या हो जाएगा, ये होता है x, ये होता है x1, ये होता है y, ये होता है y1, ठीक है। तो x वाला क्या होगा प्लस में, इधर वाला प्लस होता है तो क्या हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। चलिए ये भी 100 तक खींच दिए, इधर भी खींच दीजिए 100 तक, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। चलिए अब इधर क्या होगा माइनस में, -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90, -100। चलिए इधर भी 100 तक खींच दिए, यहाँ भी खींचिए, -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90 और -100, 100, ठीक है। देखिए ग्राफ खींच दिए यहाँ तक। अब समझिए, ध्यान दीजिए, ऐसा सब लोग खींचना है ग्राफ। देखिए ग्राफ तो इजी तरीका से, तो 100 तक बोल रहा है, लास्ट 100 तक, तो 100 तक खींच दिया, ठीक है। अब देखिए इस पे ये देना है कि x कितना है, x क्या है, x तो इधर वाला 0 है, मगर इसके सामने वाला क्या है, x 20 है। y कितना है, इधर वाला 0 है तो इधर 100 है, मतलब x 20 और y 100। तो देखिए ये दोनों माइनस में तो है नहीं, माइनस में रहेगा तो नीचे इधर वाला में। अब प्लस वाला देखिए ये दोनों होता है, तो प्लस वाला रहेगा तो प्लस में। देखिए x कितना दिया हुआ है, ये तो 0 है, इधर क्या दिया हुआ है 20, तो x 20 किस में, x वाला 20 में यहाँ आ रहा है, ये हो गया 20। उसके बाद ये देखिए y क्या बोल रहा है 100, y 100 कहाँ है यहाँ पे, मतलब y 100, देखिए ये है। तो इसको खींच दीजिए, इसको मिला दीजिए। चलिए इसको मिला देते हैं, हम अपने हाथ से ही खींच रहे हैं, आप लोग को स्केल की आवश्यकता होगी, ठीक है। चलिए देखिए ये खींच दिए हैं, सीधा खींचिए, जो लाइन सीधा, देखिए हाथ से ही खींच रहे हैं इसलिए सीधा नहीं हो रहा है, ठीक है। बोर्ड पे सीधा नहीं होता है क्योंकि ये यहाँ स्केल से नहीं, अपने हाथ से ही खींच रहे हैं, स्केल की आवश्यकता होगी। चलिए ये देखिए खींच दिए। ये कितना बिंदु था, बिंदु क्या है, x पहले आता है y बाद में आता है, मतलब x कितना है 0, x 0 है, x पहले आएगा, x 0 है, y कितना है 100, ये बिंदु हो गया इतना। चलिए अब दूसरा बिंदु लेते हैं। दूसरा बिंदु क्या है 20,0 हो जाएगा क्योंकि x पहले आता है, ये 20,0, ठीक है। अब देखिए इस ग्राफ में जाते हैं। इस ग्राफ में देखिए क्या है कि x क्या है 60, x 60 कहाँ है यहाँ, क्योंकि प्लस में है, x 60 आ गया, और y भी 60 है, y 60 कहाँ है यहाँ पे। चलिए देखिए ये दोनों को मिला दीजिए। चलिए ये दोनों को मिलाइए। चलिए अब देखिए ये बिंदु क्या बनेगा 0,60 है, पहले ऊपर में 0 और नीचे 60, मतलब 0,60 x, ये y वाला में x क्या है 60, तो x के साइड लिखोगे पहले x 60 और y कितना आएगा इसमें 0, ठीक है। अब ये लिख दिए हैं। अब देखिए इस पे समझना, अब समझना है कि ग्रेटर देन और
लेस देन कहाँ पे भरना है, ठीक है, आए समझ में कि नहीं। तो ग्रेटर देन देखिए ये क्या बोल रहा है, लेस देन इक्वल है, और क्या ग्रेट ये लेस देन, दोनों में लेस देन इक्वल है, ये तो जीरो ही मान है, तो इसको देखना नहीं है, देखना ये दोनों को, क्योंकि यदि जीरो रहता है तो उसको छोड़ दो, ये उससे दिमाग आउट कर लीजिए, ठीक है। आए समझ में, इससे दोनों पे ध्यान दीजिए कि क्या देना है, कि ये क्या दे, लेस देन इक्वल है, यहाँ भी लेस देन इक्वल है। अब देखिए इक्वल यदि रहता है तो लाइन क्या होता है, सीधा खिंचाता है, मतलब कहीं भी ये डैश डैश नहीं होना चाहिए। यदि ये इक्वल नहीं रहता, सिर्फ ऐसे लेस देन रहता, तो इसका मतलब होता है क्या, ये आलोपित खिंचाना चाहिए, ठीक है, मतलब काल्पनिक, वास्तविक नहीं, ठीक है। ये कैसा होना चाहिए, काल्पनिक खिंचाना चाहिए, मतलब डैश डैश क्या होना चाहिए, डैश डैश, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, लेस देन इक्वल क्या कहता है कि हम क्या कहेंगे, लेस देन इक्वल का मतलब रंगने का मतलब हो गया नीचे रंगना, क्या रंगना, नीचे, और ग्रेटर देन इक्वल क्या आता है, हम ऊपर रंगेंगे, ठीक है, आए समझ में कि नहीं। मतलब लेस देन इक्वल क्या कर रहा है, हमको नीचे, क्या कहता है, नीचे, आए समझ में कि नहीं। और यदि ग्रेटर देन इक्वल रहा तो ये क्या कहता है, ऊपर, समझ गए। लेस देन इक्वल यदि कहेगा इस तरह, यदि लेस देन इक्वल रहा तो जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, देखिए सब लोगों को यही प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले समझ लिए कि यदि ये ग्राफ में ये लाइन है, ये लाइन, ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, नीचे, ये लेस देन क्या कहता है, लेस देन इक्वल कहता है नीचे, मतलब इधर रंगना है, क्या रंगना है, इधर रंगना है, ठीक है। और यदि ग्रेटर देन इक्वल रहा, ग्रेटर देन इक्वल क्या कहता है, ऊपर, तो इसका मतलब ये जो लाइन खींचे हुए हम जो समीकरण से, तो वो लाइन का मतलब होता है ऊपर रंगना, ठीक है। अब समझ चुके हैं ना कि ऊपर हम रंगेंगे जब ग्रेटर देन इक्वल रहेगा, लेस देन इक्वल रहेगा तो नीचे रंगेंगे। जिसमें देखिए लेस देन इक्वल है, दोनों में लेस देन इक्वल है, इसका मतलब दोनों लाइन में हमको क्या रंगना है, इधर रंगना है, किसमें, नीचे में, ऊपर नहीं रंगना। ऊपर का मतलब ये हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा फिर से कि ऊपर का मतलब हो गया ये ऊपर, और नीचे का मतलब हो गया लाइन का नीचे इधर वाला रंगना है। तो यहाँ तो दोनों में क्या दिया हुआ है बाबू, कौन, दोनों में क्या दिया हुआ है, लेस देन इक्वल दिया हुआ है, मतलब दोनों में हमको नीचे रंगना है। और जो भाग मिल जाता है दोनों में, जहाँ पे जैसे कि देखिए ये लाइन हम लोग खींच दिए, ये लाइन खींचे, ये भी बोल रहा है हमको लेस देन इक्वल, तो लेस देन इक्वल बोल रहा है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इधर नीचे रंगना पड़ेगा, है ना। ये हमारा ग्राफ हो गया था, ये लाइन था ना, इसको हम नीचे रंग दिए, इधर लाइन नहीं रंगा था, ये घेरा में रंगेगा। ये यदि ग्राफ था, इधर हम नीचे रंग दिए, ठीक है। ये भी लाइन क्या करा हमको नीचे रंगने के लिए, तो यदि ये भी लाइन हम नीचे रंग दिए यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बिंदु मिल रही है, जो ये बिंदु आ जाएगा, और ये बिंदु जो जहाँ दोनों लाइन मिलता है वही इसका मूल बिंदु कहलाता है। ये जो दोनों जहाँ मिलेगा वही उसका कौन एरिया निकलेगा, ठीक है बाबू, आए समझ में कि नहीं। जिसका जो हमारा एरिया होगा, जो हमारा जमीन होगा, ठीक है, आए समझ में कि नहीं, जो हमारा जो जहाँ कौन बनेगी, ठीक है, आए समझ में कि नहीं। तो इसी तरह ध्यान दीजिएगा, अभी तुरंत फिर इससे बताते हैं, ठीक है। तो अब इसको मिटा देते हैं, समझ गए हैं आप। देखिए क्या बोल रहा है, देखिए अब यहाँ क्या बोल रहा है, फर्स्ट समीकरण में क्या बोल रहा है, फर्स्ट समीकरण वाला कौन है, इस पे लाइन पहले खींचिए। फर्स्ट समीकरण वाला क्या है, फर्स्ट समीकरण आया था ये, है ना, फर्स्ट समीकरण में कौन सा है, ये रेखा खिंचाया था 20,100 वाला, तो इस पे पहले लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट, क्या हो जाएगा 5x अब प्लस वाई और लेस देन 100, ठीक है। अब इस इधर वाला जो रेखा था वो था कितना, सेकंड समीकरण वाला। सेकंड समीकरण कितना है, ये है, जिसमें क्या था 60,60 आया, 60 और 60 आया, तो जिसमें क्या है x प्लस वाई और लेस देन 60, है ना, आए समझ में कि नहीं। तो अब देखिए अब क्या कर रहा है, इस रेखा में भी क्या कर रहा है, नीचे रंगना है हमको, इस साइड क्या कर रहा है, ये लेस देन इक्वल है, यहाँ भी लेस देन इक्वल है, मतलब ये क्या करना है हमको, नीचे रंगना। तो मतलब समझ लीजिए ये नीचे रंगेंगे, किधर रंगेंगे, नीचे, ऐसा समझ नहीं, हम रंग दे रहे हैं, समझ लीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे ये देखिए ये रेखा रंगाएगा, ये वाला नीचे रंग दिया इस तरह करके, ये पहले पूरा प्रिंट कर दीजिए यहाँ तक, ठीक है, ये पहले पूरा प्रिंट कर दिए, ठीक है, ये वाला रैंक कर दिए, लेस देन बोला इधर सब। अब देखिए ये भी बोल रहा है कि हमें लेस देन इक्वल, तो ये भी क्या करेंगे हम, नीचे रंगेंगे, क्योंकि बोल रहा है सब नीचे, तो ये भी कर रहा है नीचे, मतलब नीचे रंग दिए, ठीक है, ये भाग रंगा जाएगा। मगर अब इस पर ध्यान देना है कि दोनों रेखा कहाँ मिल रहा है, ये फर्स्ट देखिए, ये फर्स्ट रेखा ये मिला, अब फिर ये भी रेखा, दोनों लाइन, यहाँ दोनों लाइन मिल रहा है, यहाँ इस एरिया में क्या मिल रहा है, दोनों लाइन, ये यहाँ से यहाँ तक क्या मिल रहा है, दोनों लाइन मिल रहा है, मतलब ये हो गया हमारा एरिया, आए समझ में कि नहीं, ये हो गया हमारा एरिया, आए समझ में, ये हो गया क्या हमारा एरिया, ठीक है। तो इसी पे ध्यान देना है, ठीक है, ये समझ गए ना, यहाँ ये क्या हो गया, ये हमारा एरिया हो गया, आए समझ में कि नहीं। तो अब स्केल से नापिएगा ना, तो अब ये देखिए ये लाइन को मिट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रबड़ से बनाइएगा, ये पेंसिल से, तो ये लाइन इधर वाला मिट जाएगा, जो सिंगल लाइन है वो ख़त्म हो जाएगा, जहाँ डबल मिला है वो मेरी लाइन होगी, आए समझ में कि नहीं, ये डबल लाइन,
यहाँ मिला हमारा डबल लाइन, तो इस एरिया को रंग देंगे, इस एरिया को क्या करेंगे, रंग देंगे। अब ये इस बिंदु को समझना, इस बिंदु कहाँ मिल रहा है, यहाँ क्या था 50 है ना, यहाँ 50, तो इस बिंदु क्या हो रहा है, ये y 50 है। आइए यदि लाइन खींचते हैं तो ये आता है 10 पे, कहाँ आता है ये 10 के सामने, तो क्या हो जाएगा 10 पहले आता है 10 कोमा ये क्या हो जाएगा 50। आए समझ में कि नहीं, ये जो सीधा लाइन आ रहा है ये कहाँ आ रहा है 10 पे, ये बिंदु कहाँ आ रहा है 10 पे। आइए इधर कहाँ आ रहा है 50 पे, तो ये कौन कितना हो गया 10 कोमा 50, और ये वाला कौन तो पता ही है 20 कोमा कितना है 0, ये कौन कितना है 0,60। तो आए समझ में कि नहीं कि अब तो हमको एरिया निकल गया, मतलब ये हमारी प्रॉपर्टी निकल गई, ठीक है। आए समझ में कि नहीं, हमारा जमीन निकल गया बाबू, आए समझ में। अब की बार भी किसी को दिक्कत है नहीं ना है, फिर से समझ लीजिए, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि लेस देन क्या कहता है, लेस देन इक्वल कहता है नीचे, और ग्रेटर देन इक्वल कहता है ऊपर। तो यहाँ सब जगह क्या दिया हुआ है बाबू, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, लेस देन, ठीक है। मतलब लेस देन इक्वल इसमें भी है, लेस देन इक्वल इसमें भी है। आए समझ में कि नहीं, समझे कि नहीं, लेस देन इक्वल इसमें भी है, लेस देन इक्वल इसमें भी है। तो लेस देन इक्वल क्या कर रहा है, दोनों लाइन कर रहा है नीचे, और जहां दोनों लाइन टच करेगा, जहां दोनों लाइन मिलेगा वही हमारा एरिया होता है। जहां दोनों लाइन, मतलब जो सिंगल लाइन मिला वहां नहीं, जहां दोनों लाइन मिलता है। यहाँ क्या हो रहा है, ऊपर वाला भी रेखा खींच रहे हैं तो यहाँ मिल रहा है, और ये नीचे वाला भी लाइन खींच रहे हैं तो यहाँ दोनों लाइन मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा एरिया यही आ गया। आए समझ में कि नहीं। तो अब इसको क्या करेंगे, हम इस एरिया को जो बिंदु आया है उसको लिखेंगे और जेड का मान पे बैठा देते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं, इधर वाला बिंदु पॉइंट, ठीक है। ये वाला अभी अब जरूरत नहीं होगा। अब क्या करेंगे, हम सिर्फ कौन निकालेंगे, कौन आया, 3 को कौन है, तीनों कौन का मान बैठाएंगे, किस पे, जेड पे, ठीक है। अब जेड वाला को देखना, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम बॉक्स बना लिए। देखिए जिसको अगर जाना है यहाँ क्या लिखेंगे, इस बॉक्स, ऐसा बॉक्स बना लीजिएगा जिसमें एक कोणीय बिंदु लिखिएगा, एक क्या होता है जेड के संगत मान लिखना, मतलब जो मान आएगा बैठाने के बाद उसमें। तो देखिए कोणीय बिंदु कौन कौन है, कौन पे जो है हमारा एरिया कहलाया, ये हमारा नक्शा है ना। तो जो कोणीय बिंदु पहला क्या आ रहा है 0,60, देखिए यहाँ 0,60, जहाँ सब जगह रंगा के कलर करेंगे वो वाला बिंदु देखेंगे 0,60। ये क्या आ रहा है 10,50, और ये क्या आ रहा है 20, एक बिंदु 20,0। अब देखिए कोई लोग क्या करता है, यो एरिया लिख देता है, गधा। ऐसे लिखेगा तो नहीं गड़बड़ाएगा, दिमाग लगे भी नहीं करता है बच्चे लोग में। थोड़ा सा भी फोकस दीजिए। जो हमारा एरिया आ रहा है बाबू, जो हम रंगे हैं उसी को, जैसे ये बिंदु रंगे हैं, है ना, ये 0,6 है, ये कितना है, दूसरा बिंदु कितना आया था, ये 10 पे लाइन आ रहा है, ये 10 पे, और यहाँ ये आ रहा है 50 पे। तो पहले x वाला लिखाता है, x वाला कितना है पहले 10, और यहाँ 50 पे लाइन पे आया, तो ये क्या हो गया 50। आया समझ में कि नहीं। अब ये वाला बिंदु तो पता ही है कितना है 20 है, और ये y तो 0 है जो पहले बताए थे, तो ये बिंदु इतना है। अब ये क्या करना है, इस पे मान पे बैठाना है। मतलब देखिए इधर वाला x होता है, इधर वाला y होता है, इधर वाला x पहले x और y होता है, पहले आता है x और y, यही ना होता है। तो इधर वाला मान x कहलाता है, इधर वाला y, मतलब जो पहले रहेगा वो x, इधर वाला क्या होगा y, मतलब ये 0x हो गया, इधर वाला क्या है y। आई समझ गए, x बराबर 0 रखेंगे और y बराबर 60 रखेंगे तो कितना आएगा, मतलब रखिए इसमें z बराबर में रखिए, z बराबर कितना है, यदि 250 z है, x है, आप प्लस 75 y है, तो इसका मान निकालने के लिए बोलता है। मतलब जेड क्या रखना है, फर्स्ट वाला बिंदु में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इतना 250 गुना 0 हो जाता है, अब प्लस 75 गुना कितना होता है 60। अब 75 गुना 60 कीजिए, कितना आता है। चलिए देखिए आप क्या करना है, ये 75 गुना 60 करेंगे तो देखिए 75 गुना 60 कर लीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये तो मान 0 हो जाएगा। 75 गुना 60 करेंगे, 0 0 हो रहा है, काट दीजिए, इसके सामने क्या हो जाएगा 6 35 का 0, बाकी 3 6 42, 42 से 3 कितना आता है 45, मतलब कितना आ रहा है 0 0 5 4, कितना है 4500, क्या आ जाएगा यहाँ 4500। तो यहाँ क्या लिखिएगा, टोटल यहाँ मान कितना आया 4500, तो यहाँ लिखिएगा 4500, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, बिंदु फर्स्ट वाला हो गया, अब क्या करेंगे बिंदु सेकंड वाला समझिए। चलिए देखिए यहाँ इसको मिटा देते हैं, सेकंड वाला समझिए। चलिए सेकंड क्या है, जेड बराबर तो वही लिख दीजिए 2, ये कितना 250 x प्लस 75 y, ठीक है। अब जिसमें क्या करेंगे, x कितना रखाएगा 10, मतलब 250 गुना 10 अब प्लस 75 गुना कितना आ जाएगा 50। चलिए 250 गुना 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2500, अब प्लस 75 गुना 50 कीजिए, यहाँ 75 गुना 50, चलिए 0 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 5 25 का 5 5 की 2, 7 5 35 2 कितना होता है 37, मतलब कितना आ गया 0 5 3 7, है ना, यही आ गया। तो अब यहाँ कितना हो जाएगा 3750, ये कितना है
3750। अब दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, चलिए ये जोड़ देते हैं, 0 का 0 हो जाएगा, 5 5 और 0 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ कितना है, 5 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 7 12 का 2 बाकी 1 और 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 1 कितना हो गया, 6 600 कितना आया 50। ये कितना हो गया, ये 6 कितना आया 6250 आ रहा है। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 6250। आए समझ में कि नहीं, समझ चुके हैं। अब देखिए क्या करेंगे, लास्ट वाला रखेंगे। चलिए इसको भी मिटा देते हैं। चलिए लास्ट बिंदु वाला देखते हैं, तीसरा नंबर वाला बिंदु। आए समझ में कि नहीं। तीसरा नंबर बिंदु देखिए ये क्या है, 250 गुना क्या हो जाएगा, x 20 है तो 20, आप प्लस क्या हो जाएगा 75 गुना 0 हो जाएगा, y का मान तो 0 है। अब चलिए 250 गुना इतना करेंगे, मतलब कितना हो गया 5000। कितना आएगा, इसको गुना करने के बाद 5000, इधर तो 0 ही हो गया, कितना आ गया 5000 ही। कितना आया 5000, यहाँ कितना आया 5000। अब देखिए ये टोटल बिंदु निकाल लिए हैं, है ना। अब टोटल बिंदु का मान भी, संगत मान भी निकाल लिए जेड का, तो अब ये तो आसान हो गया है। अब देखिए इस पे समझ लीजिए, देखिए ये यदि कोई लोग क्या करता है, इस पे ए बी भी मान सकते हैं, मतलब कौन ए, ये बी, ये सी, ऐसे समझिए कि नहीं, कौन ए बी सी भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ये आप जरूरी नहीं मानिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ए बी सी भी ए और बी और सी मान सकते हैं, समझ में गया कि नहीं। तो अब इसमें पूछता है, दो ही को मान पूछता है, एक न्यूनतमीकरण एक अधिकतमीकरण, ठीक है। तो जैसे न्यूनतमीकरण जो इसमें मान सबसे कम आ रहा है, पहले न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण को देखना ही नहीं है, पहले क्या करना है, सबसे पहले सब का मान निकालना होता है। तो इसी तरह आप सबसे पहले मान निकालिएगा, जैसे बैठाएं अभी तुरंत इस तरह निकाल लीजिएगा। अब इसमें पूछेगा न्यूनतमीकरण, मतलब सबसे कम मान, न्यूनतम मतलब क्या होता है, सबसे कम, जिसको न्यूनतमीकरण यदि पूछ दिया इसमें तो ये क्या हो जाएगा, ये न्यूनतमीकरण। ये हो गया न्यूनतमीकरण। इसमें यदि अधिकतमीकरण पूछता है तो अधिकतमीकरण ये हो गया, कौन होगा, ये अधिकतमीकरण क्या हो गया, अधिकतमीकरण। आए समझ में कि नहीं। तो ये क्या होगा, न्यूनतमीकरण पूछा तो ये सबसे देखिए सबसे कम कितना है, 5000 से भी कम 4500 है। उसके बाद क्या आ रहा है, ये 6250 है, मतलब सबसे अधिक है, तो अधिकतमीकरण यही होगा, ये 5000 है, ये क्या है, मध्यम का मान है। ये सबसे क्या है, न्यूनतमीकरण यदि पूछा तो इसमें 4500 हो जाएगा, मतलब बिंदु क्या हो रहा है, ये। तो आप यहाँ इतना भी लिख सकते हैं नीचे में, ये क्या लिखिएगा, यदि न्यूनतमीकरण पूछा तब, न्यूनतमीकरण यदि पूछेगा तो क्या लिखिएगा, 0,6, कौन कितना है, ए पर है, तो ए बराबर क्या लिख दो, ए क्या हो जाएगा 0,6 बराबर कितना आएगा 4500। यह मान न्यूनतमीकरण है। आए समझ में कि नहीं। तो इस तरह अपना अधिकतमीकरण पूछेगा तो ये बिंदु दे दीजिएगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है ना। तो आप अधिकतमीकरण यदि पूछेगा तो बीच वाला है बी मान, तो लिख दीजिएगा इतना बराबर, यहाँ लिख दीजिएगा बी और यहाँ बैठा दीजिएगा, ठीक है। तो अब उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब एग्जाम में आप लोग नहीं छोड़िएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल, वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी अच्छी तरीक़ा से तैयारी करके और 5 नंबर ग्राफ नहीं छोड़े। आज समझ में कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।